some questions over this, how to design DFA. Let's learn how to design DFA, because once you learn how to design DFA, then believe me, it will make magic. आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप DFA बनाना सीख जाओ। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो क्वेश्चन इज, लेट्स से construct a DFA that accepts set of all strings over sigma is equal to a comma b of length 2। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको DFA बनाना है जो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता हो a कॉमा बी की, जिसकी लेंथ 2 है, तो मैं आपको एक छोटी सी एल्गोरिदम बता रहा हूँ। ये एल्गोरिदम 99% केसेस में काम करेगी। हो सकता है किसी किताब में ना लिखी हो ये एल्गोरिदम, ठीक है, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम नहीं है, एक मेथड है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड एल्गोरिदम। मेथड इज जो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। एल्गोरिदम इज विच वर्क्स एवरीवेयर। तो ये मेथड है और ये 99% केसेस में काम करेगा, और हमारे गेट के लिए ये काफ़ी है। ओके, सो लेट्स try to understand that method first. So first of all, what we have to do is identify alphabet, then identify language, okay, then take the smallest possible string and draw the skeleton, using it. If language is finite, take the largest string and draw the skeleton. ये वाला था if language is infinite. If language is infinite, then use point number 3. If language is finite, then use point number 4. And that's all, nothing else. अब ये मेथड को यूज़ करके ज़रा ये जो हमें DFA बनाने के लिए बोला है इन्होंने, ये DFA बना के देखते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट। तो ये तो हमें पहले से गिवन है कि ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स क्या है इसमें, A और B दो ही हैं सिंबल्स। और लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की कुछ स्ट्रिंग्स लिखो। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि स्ट्रिंग्स को लिखना है सॉर्टिंग ऑर्डर में, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, L इज इक्वल टू, क्या इसके अंदर सिग्मा आ सकता है? सिग्मा नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है ऑफ लेंथ 2। तो 2 लेंथ से कम तो आ ही नहीं सकता, ना तो सिग्मा आ सकता है, ना स्मॉल a आ सकता है, ना स्मॉल b आ सकता है। कम से कम स्टार्टिंग जो होगी वो a से होगी। देन इसके बाद जो सबसे इसके जस्ट नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो AB आएगी, फिर BA आएगी, फिर BB आएगी, बस। क्योंकि 2 लेंथ की स्ट्रिंग ये 4 ही बनती हैं, इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग नहीं बनती है 2 लेंथ की। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, दैट इज वी हैव डन आइडेंटिफाई द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आइडेंटिफाई भी हो गई और अल्फ़ाबेट भी आइडेंटिफाई हो गए। अगर अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई ना होते तो लैंग्वेज ही ना लिख पाते। उसके बाद क्या हमारी लैंग्वेज इनफाइनाइट है? नो, इट इज़ हैविंग फाइनाइट स्ट्रिंग, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज द पॉइंट नंबर 3, वी हैव टू यूज द पॉइंट नंबर 4।
But then even if it is finite, then all the strings are of same length. तो इसमें लार्जेस्ट स्ट्रिंग या स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो कोई भी स्ट्रिंग ले लो, उसी को हमें बनाना पड़ेगा. और स्केलेटन का मतलब सिंपल ये है कि लेट्स से Q0 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्टेट, दैट इज इनिशियल स्टेट. सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट बनाई, उसके बाद लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वाली स्ट्रिंग को पकड़ रहा हूँ, यही, क्योंकि सारी एक ही साइज़ की हैं तो कोई भी ले सकते हो आप. और मैंने क्या किया, इसको स्मॉल ए दिया और फिर दूसरी स्टेट ली और फिर इसको स्मॉल ए दिया और ये Q2 में आ गया और इसको हमने फाइनल स्टेट बोल दिया. अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जब आप ट्रांजिशन करोगे तो एक बारी में एक ही इनपुट रीड कर सकते हो. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर एक ही बारी में ए दे दो, नहीं, आपको एक बारी में एक ही लेटर को देना है. आप 2 लेटर या 2 से ज़्यादा लेटर नहीं दे सकते हो, आप एक ही लेटर दे सकते हो एक बारी में. सो Q0 से ए रीड किया तो Q1 पे आए, Q1 से ए रीड किया तो हम Q2 में आए और Q2 को हमने बोल दिया फाइनल स्टेट. सो इट इज एक्सेप्टिंग दिस, इट इज एक्सेप्टिंग दिस. नाउ कम्स द मेन पॉइंट. सो द पॉइंट नंबर 5 इज complete the automata, finite automata with all the remaining transitions. And for this point number 5, what I will do is, see here, let's say यहाँ पे Q0 से देखो हर स्टेट से क्या होना चाहिए, हर स्टेट से इस वाले ए के लिए भी होना चाहिए ट्रांजिशन और इस वाले बी के लिए भी होना चाहिए ट्रांजिशन. और कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, दो नहीं हो सकते. फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट वी मस्ट हैव ट्रांजिशन फॉर ऑल द सिंबल्स एंड इट शुड बी वन ट्रांजिशन ओनली. वी कैन नॉट हैव मल्टीपल ट्रांजिशंस. तो हमने क्या किया, Q0 से ए का ट्रांजिशन तो बना दिया, बी का नहीं बनाया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी कॉमा ए लिख दूँ, अब ये एप्टीट्यूड लगाने की कहानी है और ये प्रैक्टिस से आएगा. ठीक है, मुझे कैसे पता चला, प्रैक्टिस से, आपको भी पता चल जाएगा प्रैक्टिस से. यहाँ पे बी कॉमा ए लिख दूँ तो यानी कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों नहीं. कॉमा का मतलब है आइदर ए और बी, वन लेटर ओनली. तो अगर मैं बी भी लिख दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, अगर मैं इसको दूंगा ए या बी ए, तो इस केस में क्या होगा, ये पहले Q0 पे जाएगा, फिर इस वाले ए को रीड करेगा, फिर Q1 पे जाएगा, फिर इस ए को रीड करेगा, Q2 पे जाएगा और ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया, इसलिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा. अगर मैं इस वाले बी ए को रीड करना चाहता हूं जो कि ये वाला है, तो क्या होगा, ये वाला बी इस Q0 से रीड होगा, Q1 में जाएगा, फिर ये वाला ए Q1 से ए रीड होगा और Q2 में जाएगा और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा. और ये दो स्ट्रिंग हमारी कवर हो गई इससे. और हम जो चाह रहे थे Q0 से ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए, दोनों के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए, वो भी हो गया, क्योंकि हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन चाहिए हर एक स्टेट से और वो एक ही होना चाहिए. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी बी लिख दूं तो होगा ये कि अगर मैं ए भी लिखूंगा या बी भी लिखूंगा तो देखो ए और बी, तो देखो ये वाला बी से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ए रीड किया तो ये वाली स्ट्रिंग कवर हुई थी. अगर मैं ये वाला बी रीड करूंगा और ये वाला बी रीड करूंगा तो ये बी रीड होगा. अगर ये वाला ए रीड करूंगा और ये वाला बी रीड करूंगा तो ये वाली स्ट्रिंग कवर हो जाएगी और ये चारों स्ट्रिंग कवर हो गई हमारी, चारों की चारों. ठीक है ना, ये हमारा सिंपल ऑटोमेटा बन गया. और ये बहुत आसान था, इसको बनाना कोई ऐसा नहीं है. आपको हो सकता है इसको समझने में कठिनाई हो रही हो, अभी डिफ़िकल्ट लग रहा हो, क्योंकि सिंपल थिंग्स आर समटाइम्स डिफ़िकल्ट. इट वॉज वेरी सिंपल. आगे और बड़े जब एग्जाम्पल आएंगे तो वो आपको आसान लगेंगे, बिलीव मी. सिंपल थिंग्स आर डिफ़िकल्ट. उबंटू बहुत सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट. So simplicity is not easy. Simplicity is very costly. So this is how we can create our DFA. Now remember that DFA is correct only if
it is accepting all the strings available in the language and it is rejecting all the strings which are not available in the language. Remember what I am saying? See, finite automata. So let's write down this question. Let's write down this. What is a string? That I have already told you. And how it is accepted by finite automata. And this question is nothing but a topic called string acceptance. String acceptance. So what is string acceptance? A string is said to be accepted by finite automata if we are able to reach the final state starting from initial state upon scanning the entire string. देखो कब होगी वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड? जब हम स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड तब बोलेंगे उस फाइनाइट ऑटोमेटा से इफ वी आर एबल टू रीच फाइनल स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें और फाइनल स्टेट में पहुंच जाएं अपॉन स्कैनिंग द एंटायर स्ट्रिंग. यानी कि स्ट्रिंग खत्म हो जानी चाहिए उसके बाद, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग बची रहे. ये तो है स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस. स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस, ठीक है. अब एक चीज और लिख लो, उसके बाद मैं इसको पूरा समझा देता हूं और खत्म करते हैं उसके बाद. ठीक है, एक चीज और लिखा रहा हूं, उसके बाद ये पूरा एक समरी बना देंगे और खत्म करते हैं आज के लिए. तो दैट इज समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज एक्सेप्टेंस. दोनों के अंदर अंतर है. वन इज स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस, अनदर वन इज लैंग्वेज एक्सेप्टेंस. स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कि क्या ऑटोमेटा अगर मैं यहाँ पे ए बी और बी ए की जगह यहाँ पे लिखूँ बी कॉमा ए और यहाँ पे लिखूँ सिर्फ ए, तो क्या होगा? ये बी ए और ए ये दोनों को एक्सेप्ट कर रही है. तो क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है इस ऑटोमेटा में? आंसर इज यस. क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है इस ऑटोमेटा में? आंसर इज यस. क्या ये ऑटोमेटा इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? आंसर इज नो. Why? See this. Why? Because it is accepting BA, this one. It is accepting AA, this one. But then it is not accepting these circled strings, which is AB and BB. So it is accepting few strings, but it is not accepting the language. In order to accept the language, it must accept all the strings available in that language. उस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराना है. एक भी छूटनी नहीं चाहिए और एक भी एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ना तो कोई एक लीव होनी चाहिए और ना ही कोई एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए. तो व्हाट इज लैंग्वेज एक्सेप्टेंस? अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेट टू बी accept a language if all strings in language are accepted by the finite automata as well as the strings which are not there in language should be
रिजेक्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। खाली एक्सेप्ट होना काम नहीं करता है, रिजेक्ट भी होनी चाहिए। अभी जो हमने ऊपर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये कंप्लीट नहीं है। अभी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कंप्लीट क्यों नहीं है। देखो जरा, अभी अगर मैं यहाँ पे a कॉमा बी भी लिख दूं ना, तो अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये 4 स्ट्रिंग है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बी ए बी ए बी, ये चारों स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही हैं, तो फिर ये कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, लेकिन जो इसके अंदर नहीं है लैंग्वेज में वो रिजेक्ट भी होनी चाहिए, और ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है। देखो कहाँ रिजेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें ट्रिपल ए दे दूं तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज ट्रिपल ए इज नॉट ऑफ लेंथ 2। यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या बोला था? ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो यहाँ पे ट्रिपल ए क्या है? लेंथ 3 की स्ट्रिंग है, जो ये रिजेक्ट करना चाहिए बट नहीं कर रहा है। देखो मैं क्या करूँगा, Q0 से स्टार्ट करूँगा। Q0 से जब स्मॉल ए रीड करूँगा, जो पहला कैरेक्टर आया, पहली सिंबल आई, तो हमने क्या करा, इस ए को रीड किया और Q1 पे चले गए। ठीक है, Q1 पे चले गए इस ए को रीड करके। आफ्टर दैट, आफ्टर रीडिंग दिस स्मॉल ए, आई हैव अनदर ए, एंड हियर फ्रॉम Q1 आई हैव रीड अनदर ए एंड देन वेंट टू Q2, and then after receiving this small a from Q2 I don't have anything। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, और जब रास्ता नहीं है तो ये रिजेक्ट हुई है, एक्सेप्ट हुई है, पता ही नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा a कॉमा बी Q3, और ये क्या होगा उसके बाद, लेट से Q3 में चली जाएगी। अब Q3 क्या है? नॉन फाइनल स्टेट, वो तो फाइनल नहीं है, और जब हम फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहे हैं तो दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, दिस स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। एंड नाउ सी दिस, अगर मैं 4 ए दे दूं तो क्या होगा? इस स्मॉल ए के लिए, इस स्मॉल ए के लिए, इस स्मॉल ए के लिए, इन तीनों का तो हमने काम कर दिया, लेकिन अगेन फॉर दिस स्मॉल ए वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू फ्रॉम Q3। तो क्या मैं ऐसे बनाता रहूं आगे? नहीं, मैं क्या करूंगा, ये मैं बोल दूंगा एक डेड स्टेट, और यहां से कुछ नहीं आना आगे, क्योंकि 2 लेंथ पूरी हो चुकी है। उसके बाद 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमने लूप बना दिया है और इसको हमने बोल दिया डेड स्टेट। डेड स्टेट इज नथिंग बट फ्रॉम विच वी कैन नॉट कम बैक इन इनफाइनाइट टाइम। तो यहाँ से स्मॉल ए रीड करके हम Q3 पे ही रहेंगे, और ये क्या है? डेड स्टेट। और एक बार डेड स्टेट में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। एक बार जो इंसान इस दुनिया से परलोक सिधार चला गया वो वापस नहीं आ सकता। उसी तरह से ये 2 स्टेट, 2 लेंथ के बाद, 2 लेंथ के बाद अगर 3 लेंथ, 4 लेंथ या कितनी भी लेंथ आती है तो वो डेड स्टेट में ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। दैट इज रिजेक्शन। तो हमारी स्टेट्स, हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेट टू बी टू एक्सेप्ट ए लैंग्वेज इफ ऑल द स्ट्रिंग्स इन लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड। सबसे पहली चीज, सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए, एक भी छूटनी नहीं चाहिए बाय दैट पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा, एज वेल एज द स्ट्रिंग्स विच आर नॉट there in language should be rejected. It is very important. Sometimes and maximum number of times students forget this rejection. Acceptance तो देख लेते हैं बट वो रिजेक्शन भूल जाते हैं कि सर चल तो रहा है, सारी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही है, फिर ये गलत क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रिंग नहीं है वो रिजेक्ट भी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, तो इसीलिए वो गलत है। ठीक है, तो ये हमारा लैंग्वेज एक्सेप्टेंस है। लैंग्वेज एक्सेप्टेंस इज ऑल स्ट्रिंग्स मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड विच आर नॉट अवेलेबल इन दैट लैंग्वेज मस्ट बी रिजेक्टेड। एंड स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस इज कि वो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो फाइनल स्टेट में अगर पहुंच रही है तो एक्सेप्टेड है। देखो यहाँ पे हमने लिखा इफ वी आर एबल टू रीच इन द फाइनल स्टेट
फ्रॉम स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट अपॉन स्कैनिंग द एंटायर स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग को रीड करने पे, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड।